हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में थ्योरी में डिस्कस की थी मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें सिमेट्रिक था, स्क्वायर सिमेट्रिक था, हर्मिशियन था, स्क्वायर मिशन था, एडजॉइंट था। इन सभी टॉपिक बेसिस में सारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट टर्म क्या है? अगेन हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है? मैट्रिसेस। इसके बेसिस में थ्योरी में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ टर्म हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म। So next one आपकी prove that if capital A is a non-singular matrix, capital A is a non-singular matrix of order n, then determinant of A inverse is equal to determinant of A का whole inverse। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। लिसन, हमें बताओ स्टेटमेंट में क्या गिवन आपको। अगर ए क्या आपका, हाँ जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ जी, ए क्या आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना आपका n है, तो हमने प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। या ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, एक ही बात है। दोबारा सुनिए, ए कैसी मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर जिसका ऑर्डर कितना आपका n है, इट मींस n बाय n की n रोज है, n आपके कॉलम्स हैं। हमने प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। अब इसमें पहले बेसिक करते हैं। मैट्रिक्स कैसे आपकी स्क्वायर ऑर्डर की n बाय n की आपकी। दूसरी बात, मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है। कैसे आपकी नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है। आपका कितना होता है? नॉन जीरो। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आपको कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो उसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है। आपका ध्यान सुनिए, सिंगुलर वाले केस में डिटरमिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर वाले केस में डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए मैट्रिक्स कैसे आपकी नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आपका। ठीक है, ऑर्डर कितना आपका n है और मुझे प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं क्या गिवन है? ए कैसे मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर और ऑर्डर कितना आपका n है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a non-singular matrix of order n, so determinant कितना आपका नॉन जीरो, डिटरमिनेंट कितना आपका नॉन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है जिसका ऑर्डर कितना आपका n है। नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, सिंगुलर में डिटरमिनेंट आपका जीरो होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, वी नो दैट we know that a into a inverse is equal to क्या होता है? in। सो इन चेक कीजिए, आपने मोस्टली क्वेश्चन में यूज किया आपने a into a inverse के लिए क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी। n क्यों लगाया है? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n का है। किसका है? n बाय n का। सपोज करो ऑर्डर 3 बाय 3 का होता तो हम i3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? i3। अगर ऑर्डर 2 बाय 2 का होता हम क्या लगाते हैं? i2। अगर ऑर्डर 4 बाय 4 का हम क्या लगाएंगे? i4। और अगर ऑर्डर किसका है? n बाय n का हम क्या लगाएंगे? in। in मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना आपका n है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट क्या होता है? क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं बहुत बार। a इंटू a इनवर्स क्या होता है आपका? in। इसका मतलब i कैसे मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है? n बाय n ऑर्डर की आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो a इंटू a इनवर्स क्या होता है आपका? in होता है आपका। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। क्या लेंगे इसका? डिटरमिनेंट a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ in, डिटरमिनेंट ऑफ in। ओके स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट को ओपन कर दीजिए, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स बता चुका बहुत बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, 2 बाय 2 की, 3 बाय 3 की, 4 बाय 4 की, n बाय n की, उसका ऑर्डर हमेशा सॉरी डिटरमिनेंट कितना आएगा आपका? 1 होगा आपका। तो सारी मेंशन कर देना कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस पर जी ऑर्डर की हो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो 2 बाय 2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3 बाय 3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 4 बाय 4 ऑर्डर की हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, हाँ जी, ऑर्डर हमेशा स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका? स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया आपका? 1 हो गया। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। जो टर्म मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगी आपकी? डिवाइड में आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स,
नीचे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। यही आपने प्रूव करना है। देखिए ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया डिवाइड में, नीचे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1। तो क्या प्रूव हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। यही आपने प्रूव करना है। एक बार इसमें दोबारा चेक करते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर इट मींस डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर सिंगुलर होती डिटर्मिनेंट आपका जीरो होता आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल इस केस में क्या आपकी नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट क्या आपका नॉन जीरो है। रिजल्ट क्या होता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होती है आइडेंटिटी। एन का मतलब जितने वो ऑर्डर की होती है। अगर 2/2 की होती तो I2 लिखते, 3/3 की होती I3 लिखते, n/n के तो IN लिखा आपने। फिर क्या लिया आपने डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर दिया। ये कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मर्जी ऑर्डर की हो 2/2, 3/3, 4/4, हमेशा डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, नीचे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके -1। और यही रिजल्ट आपने प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ये प्रूव करना है आपने। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट होंगे आपकी हाँ जी, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ skew symmetric matrix of order n where n is odd is zero। चलिए चेक स्टेटमेंट क्या है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, पहले वर्ड क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, बता चुका हूं बहुत बार। सिमेट्रिक में क्या होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज की वैल्यू -A होती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस वीडियो में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन बिल्कुल बेस्ट वे इजी स्टेप में बता चुका मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बात किसी की हमने स्क्यू सिमेट्रिक की। A क्या बनती है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A ट्रांसपोज कितना आ जाए आपका -A। ओके स्टूडेंट्स, क्या निकालना उसका डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है n ऑर्डर की, और यहाँ पे n कैसा आपका ऑड है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, n आपका ऑड है, उसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका 0। दोबारा चेक कीजिए, मैट्रिक्स कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या निकालना है डिटरमिनेंट, किस ऑर्डर की है n ऑर्डर की, और n कैसा है ऑड। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है और n ऑड है, उसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। ये प्रूव करना आपने। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट कैपिटल A बी एनी skew symmetric matrix, let capital A be any skew symmetric matrix of order n where n is odd। that is skew में क्या होता है A डैश की वैल्यू क्या होती है -A, यानी A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है -A किसमें स्क्यू सिमेट्रिक में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्यू की बात की है। स्क्यू कब होता है जब A ट्रांसपोज कितना तब का -A। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -A। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या दोनों में डिटर्मिनेंट लिया, क्या दोनों में डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश की वैल्यू कितना आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ -A। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनिए, मैं कहता हूं सपोज करो A आपका है 1 2 3 4, सपोज करो A डैश कितना आएगा, ट्रांसपोज कर दे, कॉलम रो बन जाएंगे आपके। दोनों डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा 4 -6 -2। A डैश का निकाल लो, कितना आएगा 4 -6 कितना आएगा -2। तो कह सकता हूं हाँ जी, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आता है। आपको एग्जांपल लीजिए, हाँ जी हमेशा चेक कीजिए, लिसन हमेशा आएगा आपका। ये किसी भी एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है। हमेशा क्या आता है सेम। चेक कीजिए, ए क्या थी 1 2 3 4, ट्रांसपोज कितना है 1 3 2 4, दोनों क्या फाइंड किया आपने डिटरमिनेंट। ये भी कितना है -2, ये भी कितना है -2। तो ध्यान रखना एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है। क्या आता है सेम। तो फिर का मैं क्या लिखूंगी सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, पुट कर दीजिए यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -A। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाँ जी क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इस माइनस का लिख दे, एक ही बात होती है,
आपसे एक बार चेक कीजिए, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस में बता चुका हूँ बहुत बार। अगर आपको याद नहीं है आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, बिल्कुल सेम बात बताई मैंने आपको, और ध्यान सुनिए दोबारा से। अगर डिटरमिनेंट के अंदर, हाँ जी, अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई याद है कांस्टेंट, कोई क्या आ जाए कांस्टेंट, अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई क्या आ जाए आपका कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, याद है आपको? अगर डिटरमिनेंट कोई क्या आ जाए आपका कांस्टेंट, ठीक है, तो जब वो डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो पावर में उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उस कांस्टेंट की पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। ध्यान सुनिए, जब भी किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उस कांस्टेंट की पावर में मैट्रिक्स का क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है आपका। इस बात का ध्यान रखना आपने, सॉरी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है आपका। क्लियर है? तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो उस कांस्टेंट पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है आपका। ये बात आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए। हाँ जी, -1 क्या आपका कांस्टेंट, क्या आपका कांस्टेंट। जब भी किसी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं तो इस कांस्टेंट की पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है आपका, और इस क्वेश्चन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आपका n है। ये बात मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूं। ये आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, देखो जब ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, और इस थ्योरम में ऑर्डर कितना आपका n है। अगर 3 होता 3 आ जाएगा आपका। क्लियर है? ऑप्शन चेक कीजिए। हाँ जी, थ्योरम में गिवन आपको n odd है, सिंस n is odd, as you know -1 में odd आ जाए तो क्या होता है, -1। अगर -1 के बाद इवन आती है तो आंसर +1 होता है, और जैसे -2 आ जाए, -1 के बाद 4 आ जाए, इसका आंसर +1 होता है। बट अगर -1 के बाद odd आ जाए, 3, 5, 7, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, इनका आंसर कितना होता है, -1। दोबारा सुनिए, -1 के बाद इवन आ जाए तो आंसर कितना होता है, +1। -1 के बाद odd आ जाए, आंसर कितना होता है, -1। और चेक कीजिए, n odd है तो -1 के बाद n की वैल्यू कितनी होगी, -1। यहां पुट कर दीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। हाँ जी, नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा, 0, और 0 बाई समथिंग कितना होता है, 0। यही आपने प्रूव करना है। थ्योरम क्या थी, मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी, मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या निकाला उसका, डिटरमिनेंट, और जो उसका ऑर्डर था वो n, वो आपका ऑड था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई आपकी। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n था और n आपका ऑड था, उसका आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स के 2 थ्योरम बेस्ट स्टेप आपकी हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फिर कह रहा हूं, इस बात को बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहां ही बता रहा मैं आपको कि जब भी डिटरमिनेंट से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो उस कांस्टेंट की पावर में मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आपकी, if capital A and capital B, if capital A and capital B are two non-singular matrix, of same order n, then prove that, हमने प्रूव करना है A इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रूव करना आपने। चलो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनना आपने। बताओ स्टेटमेंट क्या है, ए और बी कैसे दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर कितना आपका n है और दोनों का ऑर्डर सेम है, n है आपका। मतलब अगर मैट्रिक्स कैसे नॉन सिंगुलर बता चुका हूं, नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो, और सिंगुलर में डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, 0 होता है आपका। तो दोनों मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, मतलब ए का डिटरमिनेंट भी कैसे है, नॉन जीरो, और बी का भी कैसे है, नॉन जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों का सेम ऑर्डर है। हमने प्रूव करना है a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रूव करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सिंस बोथ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of same order n, so क्या होता है नॉन सिंगुलर में, नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। बताइए डिटरमिनेंट ए बी कितना होगा, नॉन जीरो, डिटरमिनेंट बी भी कितना होगा, नॉन जीरो। सिंगुलर में 0 होता है और नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इस पूरी को बॉक्स में कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मानते से
हमने क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी यूजिंग फर्स्ट। सो चेक कीजिए, ये भी कैसा है नॉन जीरो, ये भी कैसा है नॉन जीरो। अगर दो वैल्यू कैसी है नॉन जीरो, उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए बी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ए बी को क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। चेक कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट से, ये भी कैसे है नॉन जीरो, ये भी कैसे है नॉन जीरो। अगर दो टर्म कैसी है नॉन जीरो, उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, नॉन जीरो आ जाएगा आपका। अब से बता चुका, फिर वही चीज बता रहा हूँ, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स बनती है नॉन सिंगुलर। क्या बनती है, नॉन सिंगुलर। चेक कीजिए किसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ए बी का, तो ए बी बनेगी नॉन सिंगुलर। क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो ए बनता है नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो आ रहा है तो ए बी क्या बनेगा, नॉन सिंगुलर। तो दिस इंप्लाइज, हाँ जी, ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है वो क्या बनता है, नॉन सिंगुलर बनता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आपसे चेक कीजिए, बता चुका पहले भी, क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस सेक्शन में भी। हाँ जी, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स क्या बनती है, नॉन सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट। बट अगर डिटरमिनेंट जीरो आता, मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर बनती, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स आपकी क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए आपका। अगर डिटरमिनेंट जीरो आता तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वाले केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना आपने। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होगी, मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे, सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो पहले मैंने ये प्रूव कर दिया भाई, ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है आपकी, एग्जिस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। चेक कीजिए स्टेटमेंट क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों कैसे, नॉन सिंगुलर। कैसी है, नॉन सिंगुलर। कोई मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ए और बी दोनों का डिटरमिनेंट कैसा आपका, नॉन जीरो आपका। हमने क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। हेल्प किसके लिए, फर्स्ट की। ये कैसा है, नॉन जीरो, ये भी कैसा है, नॉन जीरो। अगर दो टर्म कैसी है, नॉन जीरो, प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, तो ये भी क्या हो गया, नॉन जीरो। बता चुका हूं, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, मैट्रिक्स क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर, तो ए बी क्या बनेगा, नॉन सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर बनती है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट अगर डिटरमिनेंट जीरो आता तो यहां आता सिंगुलर, और सिंगुलर वाले केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले मैंने ये प्रूव कर दिया भाई, जो लेफ्ट साइड है वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे प्रूव करना है इसकी वैल्यू कितनी है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। नाउ वी हैव टू प्रूव आप कहते हैं सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना आपने, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो पहले पार्ट हमने ये प्रूव किया कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो पहले हम करते हैं केस फर्स्ट, टेकिंग ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। हम ये चलते हैं, हमने क्या लिया, टेकिंग ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव करना है, इसका इनवर्स ये है, तो मैंने क्या लिया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। हम इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स किससे इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो पहले केस में क्या लेके चल रहे हैं, ए बी इंटू दिस वन, ये लेके चल रहे हैं आप लोग। ये सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मिडिल टू टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए इन्हें। अब फिर वही स्टेप सिंस बता था प्रीवियस थ्योरम में, बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है आपका, आई एन। क्या होता है, आई एन। एन मतलब जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू आई एन इंटू ए इनवर्स। सो पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कहने मतलब क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वही सेम मैट्रिक्स आती है आपकी, शॉर्ट में आइडेंटिटी खत्म होती है आपकी। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू ए इनवर्स। और इसके लिए फिर से क्या होती है बता चुका हूँ, आई एन। तो क्या आ जाए आपके पास, हाँ जी, क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई एन। इसे बॉक्स से बंद कर देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो केस हमने क्या लिया, मैंने ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। आफ्टर सॉल्विंग रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, आइडेंटिटी कितनी ऑर्डर की, एन बाय
एन ऑर्डर की। अब कहते हैं केस 2, हाँ जी, अब कहते हैं केस 2, पहले क्या लिखा आपने, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब क्या उल्टा लेते हैं, नाउ वी टेक, अब उल्टा लेते हैं इसका, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले आपने क्या लिया था, हाँ जी, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब उल्टा लिया आपने, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी। फिर से मिड टू टर्म से इकट्ठा कर लोगे, फिर चेक करो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई एन। हाँ जी, फिर वही किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वही सेम मैट्रिक्स मिलती है, शॉर्ट में आइडेंटिटी खत्म होती है, और इसकी वैल्यू फिर से आई एन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, आई एन आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर 3, तो क्या लिखोगे, चेक कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या आएगा चेक कीजिए, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आई एन। कितनी आ गई आपकी, आई एन। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आई एन। हाँ जी, चेक कीजिए, पहले केस में इसकी वैल्यू क्या आई थी, आई एन, केस में इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, आई एन, और दोनों केस को कंबाइन कर दिया, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई एन आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हाँ जी, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट मेंबर टेकिंग, बोलो फर्स्ट मेंबर क्या आपका, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। हमने क्या लिया, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर ले लिया, चॉइस आपकी, आप सेकंड थर्ड भी सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा आपका। क्या करोगे, एक बार प्री होता है, एक आपका पोस्ट होता है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए बी का इनवर्स, दोनों साइड ए बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू आई एन। सर बता चुका हूं, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। क्या होता है, आइडेंटिटी, चेक कीजिए। हाँ जी, इस पूरे को ए मान लीजिए, ए इनवर्स इंटू ए, दोनों सेम है ना, देखो ए बी इनवर्स इंटू ए बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू आई एन। फिर वो स्टेप, जब मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, इन शॉर्ट आइडेंटिटी खत्म होती है आपकी, तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, दैट इज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आइए सभी स्टूडेंट्स को 3 थर्ड में बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। एक तो स्टार्ट करते हैं, छोटी सी है। स्टूडेंट मेन चीज क्या होते हैं, बेसिक पक्का होना चाहिए, और बुक का मेथड नहीं करना, बस रट्टा नहीं मारना। हर टॉपिक के बारे में नहीं समझते हैं, उसका बेसिक करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें कोई स्टेप क्रैम ना करना पड़े, इजीएस्ट स्टेप में करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज हर्मिशियन or skew Hermitian matrix, if A is Hermitian or skew Hermitian matrix, then prove that the B theta AB is Hermitian or skew Hermitian matrix. देखिए थ्योरम की आपकी, अगर ये हर्मिशियन है, ए कैसा है, हर्मिशियन, तो प्रूव करो बी थीटा इंटू ए बी कैसा आपका, हर्मिशियन है। और केस 2, अगर ए कैसा आपका, स्क्यू हर्मिशियन, तो प्रूव कीजिए बी थीटा इंटू ए बी क्या आपका, स्क्यू हर्मिशियन आपका। सुनिए देखो क्वेश्चन थ्योरम देखो मतलब क्या है, अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है, ए कैसा है, हर्मिशियन, तो प्रूव करो ये भी हर्मिशियन है। ओके, अगर ए कैसा स्क्यू हर्मिशियन, तो प्रूव करो ये भी क्या आपका, स्क्यू हर्मिशियन आपका। मैं डिपेंड आपका ए पे करेगा, जो काम ए करेगा वही काम बी थीटा इंटू ए बी करना पड़ेगा आपका। तो स्टेटमेंट क्या है, अगर ये हर्मिशियन है तो प्रूव करो बी थीटा इंटू ए बी क्या आपका, हर्मिशियन है,
और नेक्स्ट थ्योरम क्या केस 2 क्या बनता है, अगर ए आपका स्क्वायर मिशन है तो प्रूव करो बी थीटा इंटू ए बी भी क्या आपका स्क्वायर मिशन है, तो डिपेंड ए पे करेगा। अगर ए हर्मिशन है वो भी हर्मिशन होगा, अगर ए के आपका स्क्वायर मिशन वो भी क्या होगा स्क्वायर मिशन, तो डिपेंड किस पे करेगा आपका ए पे। ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फिर वो चीज बता चुका प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में हर्मिशन क्या होता है, ए थीटा इक्वल टू ए, और स्क्वायर मिशन में ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। थीटा कैसे कहते हैं, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट जहां जहां आयटा था उस साइन चेंज किया था सिर्फ आयटा का, और फिर ट्रांसपोज क्या था, तो थीटा कैसे करा था, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। तो हर्मिशन में ए थीटा कितना आता है ए, और स्क्वायर मिशन में ए थीटा कितना आता है माइनस ए। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, केस फर्स्ट, इसे दो केस बनेंगे, हर्मिशन और स्क्वायर मिशन, डिपेंड ए पे करेगा। केस फर्स्ट, इफ ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स, देन बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए थीटा इक्वल टू ए, हर्मिशन की डेफिनेशन हमने प्रूव करना है। टू प्रूव बी थीटा इंटू ए बी इज ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स, बट डिपेंड ए पे करेगा। अगर ए हर्मिशन है ये भी क्या बनेगा हर्मिशन, और अगर ए क्या आपका स्क्वायर मिशन तो ये भी क्या बनेगा आपका स्क्वायर मिशन। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बी थीटा इन ए इंटू बी की पावर थीटा, किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन दिखाना हो उसका थीटा लेते हैं, अगर वो सेम आ गया तो हर्मिशन, हाँ जी नेगेटिव आए तो स्क्वायर मिशन। तो इसमें जो क्या दिखाना है हर्मिशन, हमने पावर में क्या लिया थीटा, अब सेम आ गया तो क्या प्रूव हो जाएगा हर्मिशन प्रूव हो जाएगा। चेक करते सेम आते नहीं आता, सो अभी चेक कीजिए, अभी आपने प्रीवियस वन की थी ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक बार ध्यान सुनिए, हाँ जी अगर यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या है मैट्रिक्स, दोनों क्या आपके मैट्रिक्स, तो रिजल्ट आपका उल्टा होता है, पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। मतलब जब दो मैट्रिक्स के इनवर्स को ओपन करते हैं, होल इनवर्स को ओपन करते हैं तो उल्टा होता है, पहले सेकंड का इनवर्स फिर फर्स्ट का इनवर्स। जैसे मैं कहता हूँ हाँ जी ए इंटू हाँ जी ए इनवर्स का इनवर्स, ये करूँ आपका दोनों मैट्रिक्स है, जब इस इनवर्स को ओपन करोगे तो उल्टा हो जाएगा, पहले इसका इनवर्स आएगा और फिर पहले वाले का इनवर्स आ जाएगा। तो जब इनवर्स को ओपन करते हैं तो हाँ जी क्या होता है आपका उल्टा होता है आपका, पहले इसका इनवर्स आता है फिर इसका इनवर्स आता है, क्योंकि a इंटू बी का इनवर्स क्या होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स हैं ए बी थीटा है, ऊपर सॉरी ए बी है और पावर में क्या आपका थीटा, जब इसे ओपन करोगे तो उल्टा होता है बी थीटा इंटू ए थीटा, पहले इसका हर्मिशन थीटा आएगा फिर इसका थीटा आएगा आपका। तो ये बात ध्यान रखनी है, चाहे इनवर्स हो चाहे थीटा हो चाहे ट्रांसपोज हो, चाहे इनवर्स हो चाहे थीटा हो चाहे ट्रांसपोज हो, अगर दोनों मैट्रिक्स है ऊपर ट्रांसपोज है थीटा या फिर क्या आपका हाँ जी इनवर्स है, उससे ओपन करना है तो रिजल्ट आपका उल्टा ओपन होता है, पहले सेकंड वाले का फिर फर्स्ट वाले का। इस बात का ध्यान रखना आपने, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो। क्लियर है? हाँ जी, तो बताओ क्या हो जाएगा, तीनों क्या है मैट्रिक्स, क्या ओपन करना है थीटा, तो उल्टा हो जाएगा, पहले बी की पावर थीटा फिर ए की पावर थीटा और उसके बाद बी थीटा की पावर थीटा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे पावर में थीटा हो ट्रांसपोज हो इनवर्स हो, जब उसे ओपन करते हैं तो रिजल्ट उल्टा पर होता है, पहले लास्ट वाले का फिर फर्स्ट वाले का। इस बात का ध्यान रखना है, देखो पहले इसका फिर इसका फिर इसका, उल्टा ओपन होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग फर्स्ट चेक कीजिए ए थीटा की वैल्यू कितनी है ए, तो बी थीटा ए बी की पावर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बी थीटा, यहाँ पे ए आ जाएगा और थीटा और ये भी कितना है थीटा, सिंपल क्या बच जाता है बी बच जाता है आपका। पहले बता चुका हूँ प्रीवियस सेक्शन में, बी थीटा की पावर थीटा कितना होता है बी होता है आपका। तो चेक कीजिए, हमने क्या लिखा इसका थीटा और वो सेम आ गया, इफ ए थीटा इक्वल टू ए, सेम आ जाए इस पर को ए मान लीजिए, इफ ए थीटा इक्वल टू ए तो मैट्रिक्स क्या बनती है हर्मिशियन। तो दिस इंप्लाइज बी थीटा ए बी इज ऑल्सो हर्मिशियन। तो छोटी छोटी बातें सारी ध्यान रखनी है ताकि हमें कोई स्टेप क्रैम ना करना पड़े, और क्वेश्चन तभी हर चीज इजी पड़ती है। ये आपने प्रूव करना है कि अगर ए हर्मिशियन है तो हमने प्रूव कर दिया कि बी थीटा इंटू ए बी भी कैसा आपका हर्मिशियन है। सो ध्यान रखना कि चाहे ऊपर इनवर्स हो चाहे थीटा हो चाहे ट्रांसपोज हो, और अगर सारी मैट्रिक्स हैं तो रिजल्ट उल्टा ओपन होता है, पहले लास्ट वाले का फिर प्रीवियस का आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते केस 2। बताइए स्टूडेंट्स केस 2 में क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पे ए क्या हो स्क्यू हर्मिशियन, ए क्या हो जाएगी आपकी स्क्यू हर्मिशियन। अब स्क्यू हर्मिशियन है तो ए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, पहले केस में ए क्या था हर्मिशियन, तो ए थीटा की वैल्यू ए हो जाएगी। केस 2 में ए क्या आपका स्क्यू हर्मिशियन, तो ए थीटा की वैल्यू माइनस ए। क्या प्रूव करना है, अब ये स्क्यू हर्मिशियन है तो प्रूव करना है कि बी थीटा इंटू ए बी बी कैसे आपका स्क्यू हर्मिशियन है, मतलब डिपेंड ए पे करेगा ए क्या कर रहा है। अब फिर से क्या दिखाना है हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, जो भी दिखाना हो पावर में क्या लेते हैं थीटा, फिर से उल्टा ओपन हो जाएगा तो बी थीटा ए थीटा
और बी थीटा की पावर थीटा यूजिंग फर्स्ट। हाँ जी, क्या आ जाएगा बी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा बी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा बी थीटा ए होल थीटा इज इक्वल टू माइनस बी थीटा। चेक कीजिए, किससे कह लिया आपने थीटा सेमी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कब आता है जब स्क्वायर हर्मिशन होता है आपका, तो इसका मतलब बी थीटा इंटू ए बी इज स्क्वायर हर्मिशन, इज स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। यही प्रूव करना आपने। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन स्टेप बेसिक होता है। अगर वो सारा बेसिक क्लियर, ट्रांसपोज में क्या होता है, हर्मिशन में क्या होता है, सिमेट्री में क्या होता है, स्क्वायर सिमेट्री में क्या होता है आपका, थीटा कैसे निकालते हैं, अगर आपको सारे बेसिक क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेप आपको क्रैक करने की जरूरत है। थ्योरी में बहुत इजी पड़ती है, क्वेश्चन से ज्यादा इजी होती है, क्वेश्चन से भी ज्यादा, बट मेन चीज क्या होता है बेसिक पकड़ रहे आपको रट्टा नहीं मारना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारा बेसिक और मैट्रिक्स बेस सारी थ्योरी में एडजॉइंट वाली, हर्मिशन वाली, स्क्वायर हर्मिशन वाली, सिमेट्रिक वाली, स्क्वायर सिमेट्री वाली बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।